गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैप। ये आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी के नोट्स हैंड प्रिपेयर करके ले आती हूँ, है ना। छोटे छोटे नोट्स लेके आती हूँ, ठीक है। आपको इससे हेल्प मिलती है कि आपको टेक्स्ट बुक ना पढ़नी पड़े, क्योंकि मैं सारे टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स कवर करती हूँ एग्जाम्पल्स को छोड़ के, क्योंकि जो वो एग्जाम्पल्स इमेजिन करने के लिए बोलते हैं वो छोड़ के, क्योंकि वो मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ तो उनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं पॉइंट्स एक एक पॉइंट आप टेक्स्ट बुक पे अगर उठाएंगे ना तो आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स मैं कवर कर देती हूँ इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैप के बारे में जानते हैं क्या होता है बेसिकली मैप, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स और कंपोनेंट से पहले हम मैप की डिफिनीशन जान लेते हैं कि मैप होता क्या है, ठीक है। मैप क्या होता है ये आप देख लो कि आपने देखा होगा कि आपके रूम्स में या आपने लगा के रखे होंगे, कुछ चार्ट्स लगा के रखे होते हैं, ठीक है। वो चार्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो चार्ट आपने उन चार्ट्स पे ड्रॉ करके रखा होता है, आपने लाए होते हैं मार्केट से परचेज करके। तो आपने देखा होगा जिस वो रिप्रेजेंटेटेड होते हैं, मतलब उसमें हमने अर्थ के पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया होता है, सरफेस को रिप्रेजेंट किया होता है अकॉर्डिंग टू द स्केल से उसके अकॉर्डिंगली हमने रिप्रेजेंट। बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमने अर्थ की सरफेस या पार्ट्स को रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने डिस्टेंस कम कर दिया। क्योंकि हम जब हाँ वो ठीक है, मतलब कि हम एक छोटे से पेज पे या फिर कुछ सेंटीमीटर के पेज को लेकर हम उस पर पूरे अर्थ को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। बट उसके लिए हम उसका डिस्टेंस कभी नहीं कम करते कि उस कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। उसके लिए हम डिफरेंट स्केल्स लेते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे लेते हैं। लेकिन हम डिस्टेंस नहीं कवर करते, सिर्फ उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल्स लेकर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैप इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस या फिर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। इट कंटेन स्मॉल एरियाज, कुछ पार्ट्स, फैक्ट, सब कुछ हम लेते हैं मैप में, ठीक है। नेक्स्ट है एटलस। एटलस क्या होता है, आपने एक बुक देखी होगी, उस बुक में डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। एक पेज पे आपको एक मैप मिलता है, एक पे एक मिलता है, एक मिलता है, ठीक है, ऐसे। तो व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर एंड फॉर्म ए बिग बुक, इट मे बी इन वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। देखो एटलस में हम लोग क्या करते हैं, आप वो एटलस बुक को खोलते हो, आपको देखने को मिलता है एक पेज पे आपको सारे रिवर्स के मैप देखने को मिलेंगे, फिर माउंटेन्स के मैप देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट्स के देखने को मिलते हैं, ऐसे डिफरेंट। तो एटलस बेसिकली एक बुक होती है जहाँ पे हम सारे मैप्स को लेते हैं, ठीक है। सारे मैप्स इस बुक में डाले होते हैं हमने, तो ये एटलस होता है, ठीक है। अभी चलेंगे टाइप्स ऑफ मैप के ऊपर। टाइप्स ऑफ मैप के हो गए कि मैप्स की टाइप, अब कितने टाइप के मैप्स होते हैं। देखो आपने इन दो मैप्स का नाम तो सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं इन दो मैप्स के बारे में ज़्यादा जानते होते हैं, ठीक है। लेकिन थीमेटिक मैप्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलो पहला हो गया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा, वो वाला मैप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो कम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं वो ये दो मैप्स मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। एक तो फिजिकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप क्या होता है, ये वो वाला मैप होता है जिस पर हमें नेचुरल फीचर्स दिखाई देते हैं, अर्थ के नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट किया होता है इसके ऊपर, जैसे कि हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस, इनको रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। एक तो ये मैप फिजिकल मैप, ठीक है, इसमें ये चीज़ों को रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। और इस मैप को हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फिजिकल मैप। सेकेंड मैप इज पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज पॉलिटिकल मैप, ये वो वाला मैप होता है जिस पर हमें सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स की बाउंड्रीज बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना होता है, हमें स्टेट्स की बाउंड्री की, कौन सी स्टेट किस स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, वो सब कंट्रीज़, विलेजेस, सब पॉलिटिकल मैप में बताए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉलिटिकल। थर्ड इज द थीमेटिक मैप। व्हाट इज थीमेटिक, थीमेटिक मैप वो होता है जो फोकस करते हैं कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, ठीक है, या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट या इंडस्ट्रीज। तो ये मैप बहुत कम लोग परचेज करते हैं और इस मैप के बारे में पता भी होगा लेकिन बहुत कम पता होता है। ज़्यादातर इन दो मैप्स के बारे में पता होता है। तो इस मैप में सिर्फ हम लोगों को रोड मैप्स की, कौन सी रोड किधर से जा रही है, ठीक है,
उसके बाद रेनफॉल के मैप, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, ये थीमेटिक मैप्स बताता है हमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैप। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ मैप, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैप तो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मैप हम हमारे पास मैप आ गया बना हुआ, लेकिन उसके कंपोनेंट्स तो होते हैं कि मैप में हम क्या क्या चीज़ें जो है डालते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ों की वजह से हम मैप को पूरा कंप्लीट करके बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट आ गया डिस्टेंस। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो मैप होता है उस पर हम कंट्री, स्टेट सबको मेजर बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में उसका डिस्टेंस किसी चीज़ का 500 किलोमीटर है तो हम लोग मैप में डिस्टेंस कम कर देते हैं। हाँ, छोटा बनाते हैं, चीज़ को छोटा बनाते हैं, लेकिन अपने स्केल्स की मदद से हम मेजरमेंट उतनी ही रखते हैं। तो डिस्टेंस, फिर दूसरा डायरेक्शन, देन थर्ड इज सिंबल। डिस्टेंस को ले लेते हैं। डिस्टेंस में हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्केल क्या होता है, एक्चुअल रेशो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप। एक्चुअल डिस्टेंस कहाँ पे, ग्राउंड में क्या डिस्टेंस होगा उस चीज़ का, उसका रेशो, एंड जो हम मैप में डिस्टेंस शो करेंगे उसका रेशो, ठीक है, वो हो गया स्केल, ठीक है, हम उसे स्केल बोलेंगे। फिर स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं और लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा मैप जिसको हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े एरियाज़ को कवर करने के लिए, जैसे कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ये बड़े एरियाज़ है ना, है ना, तो इनको हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल की मदद से, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरिया तो बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं ये वाले मैप, ठीक है, जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं। मतलब कि देखो, कंट्री या फिर एक पूरा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा एरिया है, कवर तो करते हैं बड़ा एरिया। जैसे कि इसका रेशो बताया गया कि अगर आपका ग्राउंड का रेशो, मतलब आपका 500 किलोमीटर आपका ग्राउंड पे रेशो है, लेकिन मैप पे आप उसको 5 सेंटीमीटर बताओगे, दैट मीन्स आपका 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब ये कि ये एरिया बड़ा कवर करता है, ठीक है। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कम नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस आप कम नहीं करोगे, सिर्फ रेशो उसी तरीके से मेंटेन करोगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर नहीं करो, डिस्टेंस कम नहीं करोगे, एरिया ज़्यादा कवर करता है ये वाला मैप। स्मॉल जो स्केल मैप है, एरिया ज़्यादा कवर करता है। आप देखो ना, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट कितने बड़े एरिया में आते हैं, एरिया ज़्यादा कवर करता है लेकिन इन्फॉर्मेशन कम देता है, ठीक है, ये वाला। लेकिन जो लार्ज स्केल मैप होता है, ये क्या करता है, ये वो वाला मैप है जहाँ पे हम देखो यहाँ छोटा एरिया कवर करते हैं, टाउन्स, विलेजेस, है ना, पेपर पे छोटा एरिया कवर करते हैं। इसका भी वही हिसाब है, ठीक है, हम उतना ही डिस्टेंस जितना ग्राउंड में होता है उतना ही हम लेते हैं, लेकिन रेशो को मेंटेन करते हुए लेते हैं, ठीक है। ये एरिया तो कम कवर करता है लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा देता है ये इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इसको लार्ज स्केल मैप बोला गया है, ठीक है। आप तो सोचते होंगे कि कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पे आ रहा है तो वो लार्ज स्केल के लिए नहीं है, लार्ज स्केल आना चाहिए। लार्ज स्केल नहीं आएगा क्योंकि एरिया तो ज़्यादा कवर कर रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन कम दे रहा है ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्केल्स का, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला कंपोनेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा डायरेक्शन वाला। इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी। देखो, आप देखो डायरेक्शंस हमारी कौन सी होती है। आपको पता है कि डायरेक्शंस होती है हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें इन सारी डायरेक्शंस को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ कार्डिनल पॉइंट्स। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। देख लो आप, हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। दीज फोर आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस एंड दीज फोर आर द मेन डायरेक्शंस। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखला, तो आप देख लेना यहाँ पे कि क्या है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब देखो, डायरेक्शन में हमारी एक और चीज़ आती है। देखो यहाँ पे, आप देखो डायरेक्शंस को हम किस चीज़ से, कैसे हमें पता चलता है डायरेक्शन के बारे में। देखो, डायरेक्शन के बारे में हमें कंपास से पता चलता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो हमें मेन डायरेक्शन का पता लगवाता है, जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा पॉइंटेड होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया तो हम कंपास को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, तो जिस तरफ हमारी नीडल स्टैंड कर जाएगी हमें पता चल जाएगा कि वो ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ साउथ का पता होता है तो 2 डायरेक्शंस तो हम ईजिली निकाल देते हैं, ठीक है। ये कंपास आ रहा था डायरेक्शंस में तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है हमारा सिंबल।
अब देखो मैप हमारा जो होता है उस पे तो अगर हम बड़े बड़े घर, नदियाँ, मकान या और सारी फॉरेस्ट चीज़ें बनाने शुरू कर देंगे तो हमारा मैप तो कभी किसी एक पेज पे तो आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए सिंबल्स बेसिकली एक मार्क या फिर कैरेक्टर होता है जिसको हम एक कॉन्विनेंशियल वे में यूज़ करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें उसको, उस करेक्टर को हम सिंबल्स बोलते हैं। लाइक जैसे हम कलर्स, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करें, जैसे हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं वाटर के लिए, ग्रीन यूज़ करते हैं प्लेन्स के लिए, ठीक है, येलो कलर हम मैप में यूज़ करते हैं प्लेट्यूज़ के लिए, ऐसे ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। अब आप बोलोगे कि कोई मैप कहीं बनाए जाते हैं, कोई कहीं बनाए जाते हैं, तो वो सिंबल्स अपनी अपनी मर्ज़ी से रखें। सिंबल्स अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत हम वही सिंबल यूज़ करेंगे जो एक जगह यूज़ किए जाएंगे। मतलब कुछ सिंबल्स को उन्होंने जो किया था, फाइनलाइज किया था कि यही सिंबल हर जगह यूज़ होंगे और ये उन पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही यूज़ होंगे, और इन सिंबल्स को कॉन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया था, ठीक है। इसमें इतना, इसमें एक चीज़ और भी है, मतलब ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक लास्ट के 2 पॉइंट थे, शायद एक स्केच और प्लान था, तो मुझे लगा नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट है तो मेंशन करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्केच क्या होता है। देखो स्केच होता है ना कि हम किसी रफ बना रहे होते हैं, ठीक है, रफ सा कुछ ड्राइंग बना रहे होते हैं किसी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए, तो वो स्केच होता है, ठीक है। और दूसरा प्लेन होता है, प्लेन को हम किसी ड्रॉ करते हैं, मतलब एक छोटे एरिया को ड्रॉ कर देते हैं बड़े स्केल पे, ठीक है, तो उसको प्लेन बोलते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए मैंने उनको लिया नहीं। बाकी ये मैप वाला चैप्टर इतना ही है, तो मुझे होप है कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो मेरे चैनल को। देखते तो आप ज़रूर हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एट होम।